एयरपोर्ट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और दूसरे कई इवेंट्स में हर बार सिक्योरिटी चेक से निकलना बड़ा उबाऊ काम हो जाता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारी ही सेफ्टी के लिए होता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिक्योरिटी हमेशा एकदम एयर टाइट होती है। भेस बदलने से लेकर रस्सी पर चलने जैसे कारनामों तक, आइए देखते हैं कि इन दिग्गजों ने किन गजब तरीकों से सिक्योरिटी को चकमा दिया। मर्लिन हार्टमैन। सबसे पहले स्वीट सी ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो कि जनवरी 2018 में शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट में बिना बोर्डिंग पास और यहां तक कि बिना पासपोर्ट के बैठने में कामयाब रही। 66 वर्षीय मर्लिन हार्टमैन को कस्टम ऑफिसर्स ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के चमत्कारी तरीके से शिकागो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम से गुजर गई और ब्रिटेन में उतरी। इस इम्पॉसिबल से गुप्त काम के लिए मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की स्टाइल में प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हार्टमैन बेसिकली बस सबकी नजरों से छुप कर निकल रही थी। सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चला कि उसने आसपास खड़े ऑफिसर से अपना चेहरा छुपाने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल किया। वो सिक्योरिटी लाइन में दूसरे पैसेंजर्स के पीछे छुपती रही और एयरपोर्ट शटल में भी बिना टिकट दिखाए घुसने में कामयाब हो गई। और ऐसा स्टंट उसने पहली बार नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले हार्टमैन को इलीगल तरीके से प्लेन्स में घुसने के लिए 4 बार गिरफ्तार किया जा चुका था। इस वजह से उसका नाम सीरियल स्टोवे पड़ गया। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मुफ्त यात्रा करने वाली इस शातिर खिलाड़ी को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ और क्यों जा रही है। उसका कहना है कि उसे तो बस हवाई जहाज में बैठकर कहीं भी जाने की इच्छा होती है। शायद लंबे समय से उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए उसको कोई और आसरा चाहिए था। और क्योंकि उसे बिना सजा के फिर से छोड़ दिया गया, तो भैया उसकी अनोखी आदत जल्दी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन इससे पहले कि आप भी एक फ्री फ्लाइट के मजे लेने के लिए निकल पड़े, ये बात जान लीजिए कि वो दादी माँ इसलिए सफल रही क्योंकि सिक्योरिटी वाले लाचार बूढ़ी औरतों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर आपको सिक्योरिटी को चकमा देना हो तो एक सफेद बालों वाला विग ले लीजिए, स्वेटर बुनने की सलाइयां पैक कर लीजिए और अपने नाती पोतों के लिए खाना पकाने के लिए तैयार रहिए। JFK जेट स्की। 2012 में 31 साल के डैनियल कैसिली न्यूयॉर्क शहर के जमैका बे में अपनी जेट स्की पर पार्टी कर रहे थे, जब अचानक उनका फ्यूल खत्म हो गया और उनको मदद के लिए तैरकर किनारे तक आना पड़ा। उनको पता नहीं था कि वो $100 मिलियन के एक सिक्योरिटी सिस्टम में पांव रख रहे हैं। वे थोड़े नशे में थे और अंधेरे में कुछ ज्यादा सूझ नहीं पड़ी उनको, इसलिए अनजाने में वे JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्राउंड में पहुंच चुके थे। वहां पर एक हाईटेक एंटी टेररिस्ट सिस्टम नया इंस्टॉल किया गया था। हैरत की बात यह है कि वो 8 फीट ऊंची कांटेदार फेंस को पार करके गया और फिर पैरामीटर इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम से बिना डिटेक्ट हुए निकल गया। वो 2 रनवे क्रॉस करता हुआ सीधा एयरपोर्ट में घुस गया, जहां स्टाफ मेंबर्स की नजर उस पर पड़ गई, क्योंकि उसके भीगे हुए शरीर से पानी टपक रहा था और उसने पीला लाइफ जैकेट पहना हुआ था। हालांकि उसने क्रिमिनल इरादों से सिक्योरिटी नहीं तोड़ी थी, लेकिन उस पर फिर भी क्रिमिनल घुसपैठ करने के चार्ज लगाए गए। लेकिन उसकी इस अनबिलीवेबल एंट्री ने एयरपोर्ट ऑफिसर्स को सिक्योरिटी में कमियों के बारे में अलर्ट कर दिया। एक काउंटर टेररिज्म ऑफिसर ने तो ये भी कह दिया कि उसे तो इसके लिए पार्टी देनी चाहिए और शैंपेन पिलाना चाहिए। ब्रसेल्स की डायमंड की डकैती। अगर आप हीरो की एक बड़ी लूट की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद इसके लिए सही जगह नहीं है। यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ होती है और सिक्योरिटी सिस्टम तगड़ा होता है। लेकिन यार, पिछले 2 एग्जाम्पल देखने के बाद तो लगता है कि ये किया जा सकता है। फरवरी 2013 में 8 मास्क पहने बंदूकधारियों ने $50 मिलियन की हीरे लूट लिए, जिन्हें ब्रसेल्स हवाई अड्डे से स्विट्जरलैंड जाने वाली फ्लाइट के जरिए ज्यूरिख ले जाया जा रहा था। डाकुओं ने इस क्राइम को अंजाम देने के लिए फेंस में एक इतना बड़ा होल काट दिया जिसमें से नकली पुलिस की 2 गाड़ियां अंदर घुस सकें। फिर वो लोग गाड़ियों से उतरकर पुलिस ऑफिसर्स के भेस में प्लेन की तरफ बढ़ने लग गए। पूरी गैंग बंदूकों से लैस थी। उन्होंने हवाई जहाज से वो बेशकीमती कार्गो 5 मिनट में निकाल लिया, उसे वैन में लोड किया और उसमें बैठकर फरार हो गए। हालांकि इस क्राइम के लिए कई लोगों को पकड़ा गया, लेकिन असली मुजरिम अभी तक फरार है और ज्यादातर हीरे बरामद नहीं हो सके हैं। बर्लिन की दीवार से ग्रेट एस्केप। बर्लिन की दीवार, जिसने 1961 से 1989 तक वेस्ट बर्लिन ईस्ट जर्मनी से अलग किया। बर्लिन की दीवार, जिसने 1961 से 1989 तक वेस्ट बर्लिन को ईस्ट जर्मनी से अलग किया था, अपने चोटी के दिनों में दुनिया की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी की जगह थी। 302 वॉच टावर्स, 11,000 सैनिक और गार्ड्स और 79 मील तक इलेक्ट्रिक फेंस लगाकर इसे एक किला बना दिया गया था, ताकि लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस न कर सकें। लेकिन कुछ लोग फिर भी गजब की जुगाड़ लगाकर यहाँ से बच निकले। सितंबर 1979 में एक मैकेनिक और एक मिस्त्री के परिवारों ने
प्रोपेन के पुराने सिलेंडर्स और बिस्तर की चादरों से एक गर्म हवा का गुब्बारा बना लिया और उसमें बैठकर 8000 फीट ऊपर उड़कर दीवार पार करके अपनी आजादी हासिल कर ली। उन्होंने ब्लैकबेरी की झाड़ियों में सेफली लैंड किया। दिसंबर 1961 में एक जर्मन ट्रेपेज आर्टिस्ट को उसकी एंटी कम्युनिस्ट विचारों की वजह से परफॉर्म करने से बैन कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी सर्कस वाली जिंदगी ही जीना चाहता था, इसलिए उसने दीवार पार करके वहां से भागने का प्लान बनाया। होस्ट क्लेन एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और उसकी टॉर्च केबल को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए दीवार के और गार्ड्स के ऊपर से उस पार निकल गया। लेकिन वेस्ट बर्लिन में वो केबल पर से गिर गया और उसके दोनों हाथ टूट गए, लेकिन परफॉर्म करने का अधिकार उसे फिर से मिल गया। 1961 में एक ट्रेन ड्राइवर ने जोरदार कोशिश दिखाई। वो अपने 7 फैमिली मेंबर्स और 16 दूसरे लोगों को लेकर एक ट्रेन में बैठ गया, जिसे उसने आजादी की आखिरी ट्रेन नाम दिया। फिर उसे भागता हुआ वो दीवार तोड़कर उस पार निकल गया। वेस्ट बर्लिन में उन्हें आजादी की जिंदगी मिल गई। बिग ब्रदर एक रियलिटी टीवी फ्रेंचाइजी है जहां लोग एक घर में बहुत लंबे टाइम तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट कर रहते हैं। इस घर में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं जो हाउसमेट्स की एक एक पल की हरकतों पर निगरानी रखते हैं। लेकिन 2018 में जब 2 वायरल शरारती लड़कों ने इस फेमस टेलीविजन सेट में बाहर से घुसने में कामयाबी हासिल कर ली, तो इस घर को पूरी तरह से लॉक करना पड़ा। ब्रिटिश यूट्यूबर्स एली लो और रैन टेलर ने अपने एक वीडियो के लिए सेट में ब्रेक इन करने का प्लान बनाया और गोप्रो पहनकर शुरू हो गए। उन्होंने पहले बाउंड्री के फेंस पर चढ़कर पार किया, बैक स्टेज का वॉकवे और सीढ़ियों को क्रॉस किया और सिक्योरिटी को चकमा देते हुए आखिरकार गार्डन में घुस गए। अंदर मौजूद सेलिब्रिटीज ये देखकर चौंक गए और दोनों बंदों का लाइव इविक्शन करना पड़ा। एक हफ्ते पहले भी दोनों ने ऐसी ही हरकत की थी जब वे बैक स्टेज सिक्योरिटी को चकमा देकर फायर एस्केप के ऊपर चढ़ाए थे और लॉफ्ट के अंदर खुद की वीडियो बनाने लगे। उनको इस प्रैंक की कीमत चुकानी पड़ी। दोनों यूट्यूबर को 120 घंटे तक समाज की सेवा के आदेश दिए गए और हर एक पर 1235 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। NFL का मोस्ट वांटेड इंसान। प्राइम टाइम टेलीविजन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट तक ये 89 वर्षीय बुजुर्ग हर जगह फ्री में घुस चुका है। 1967 में जब से NFL चैंपियनशिप शुरू हुई तब से हर सुपर बाउल में चोरी से जा चुका है। डायोन रिच ने इस तरह के इवेंट्स में सबसे शातिर घुसपैठिए होने का खिताब हासिल कर लिया है। ये 33 सुपर बाउल इवेंट्स में बैक स्टेज में और मैदान में घुसने में कामयाब रहा है। यहाँ तक कि वो 1978 में काउबॉय के कोच टॉम लैंड्री को मैदान से बाहर तक ले जा चुका है। रिच की लीगल घुसपैठ तब शुरू हुई जब वो एक बियर बार चलाता था जहां सारे NFL प्लेयर्स और कोच ड्रिंक्स के लिए आया करते थे। रिच को उनकी गपशप से सुपर बाउल की अंदरूनी बातें पता चलती थीं। पहली चैंपियनशिप से पहले ही रिच को पता चल गया कि प्लेयर्स की बसें स्टेडियम के बाहर किस जगह पार्क होंगी। वो पूरी किट पहनकर वहां पहुंच गया और टीम के पीछे पीछे चलता हुआ बिना पकड़ाए लॉकर रूम तक पहुंच गया। तब से रिच घुसपैठ की हर चाल का इस्तेमाल कर चुका है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहनना या व्हील चेयर पर बैठकर आना। NFL लीग इस आदमी की कारस्तानियों से इतना परेशान हो चुकी है कि अब तक वो प्राइवेट जासूसों पर हजारों डॉलर खर्च कर चुके हैं इस अकेले आदमी की कारस्तानियों को बंद करवाने के लिए। व्हाइट हाउस में डिनर। फुटबॉल फैंस से भरे हुए स्टेडियम में रास्ता बनाते हुए अंदर घुस जाना एक बात है, लेकिन हमारी अगली गेट क्रैशर तो भैया इतने हाईटेक प्रोफाइल इवेंट में घुसने में कामयाब रही कि वो सीधे राष्ट्रपति के बगल में खड़ी हो सकती थी। रियलिटी स्टार बनने के ख्वाब देखने वाली माइकल सलाही और उनके साथी तारेक नवंबर 2009 में ओबामा के पहले प्रेसिडेंशियल स्टेट डिनर में सिक्योरिटी को चकमा देकर शामिल हो गई। वहां उन्होंने खुलकर बहुत सारे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज से बातचीत की, जिसमें भारत के राष्ट्रपति भी थे। दोनों डिनर के ठीक पहले वहां से कट लिए। आज तक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को ये बात हैरान करती है कि सिर्फ थोड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट अंदाज के दम पर ही दोनों अंदर कैसे घुस आए। इवेंट में आने से पहले शायद उन्होंने अच्छे कपड़ों पर और मेकअप पर बहुत खर्च किया था, इसलिए जब वे पहले चेक पॉइंट पर पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें आसानी से जाने दिया। लेकिन वे दूसरे सिक्योरिटी पॉइंट से निकलने में कैसे कामयाब हो गए, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। माइकल को तो रियल हाउसवाइफ्स रियलिटी शो में रोल देने की पेशकश भी की गई और प्रोड्यूसर्स ये समझ करके कि उसे ऑफिशियल इनविटेशन है, उसे पूरे समय फिल्माते रहे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो सभी की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई थी। रानी का प्राइवेट क्वार्टर।
इलीगल तरीके से एंटर होना एक बड़ी आम बात हो चुकी है, लेकिन हमारी लिस्ट के अगले घुसपैठिए ने तो कुछ नामुमकिन कर दिखाया। ये इंग्लैंड के सबसे फेमस महल में घुस गया, जहां उसका सामना सीधे क्वीन से हो गया। 9 जुलाई 1982 को 31 वर्षीय माइकल फगन बकिंघम पैलेस जैसे अभेद किले में घुसने में सफल हो गया। वो 14 फीट की कांटेदार तार की दीवार को फांद कर और एक ड्रेनेज पाइप से चढ़कर एक खुली खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। फगन थोड़ा सा नशे में था और एकदम जोश में था। उसके कदमों से 2 छुपे हुए सिक्योरिटी अलार्म बजने लगे, लेकिन ऑफिसर्स ने उन्हें यह सोचकर तुरंत बंद कर दिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। फगन फिर नंगे पांव चलता हुआ क्वीन एलिजाबेथ के प्राइवेट क्वार्टर में पहुंच गया और उनके 4 पोस्टर बेड के पर्दे खींच दिए। अचानक वो देखता है कि रानी उसे हैरानी से देख रही है। रानी ने देखा कि आसपास कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे बातों में उलझाकर शांत रखा। फिर जैसे ही वो सिगरेट चलाने लगा, रानी को एक पहरेदार को संकेत देने का मौका मिल गया, जिसने ऑफिसर्स को अलर्ट करके फगन को अरेस्ट करवा दिया। इस लापरवाही की घटना से पूरे देश को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि गृह सचिव विली व्हाइटलॉ ने इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन रानी ने उसे नामंजूर कर दिया। कॉमेडी आतंकवादी एक शाही गड़बड़ी से दूसरी की ओर चलते हैं। खुद को कॉमेडी टेररिस्ट कहने वाले इंसान 2003 में प्रिंस विलियम के 21वें बर्थडे पर ऐसे ड्रेस में घुस आया। कॉमेडियन बनने का इच्छुक आरोन बास्चाक प्रिंस विलियम की आउट ऑफ अफ्रीका थीम वाली पार्टी में बिन लादेन की पिंक ड्रेस पहनकर चला आया। दाढ़ी और धूप का चश्मा लगाकर इसने विंस्टर कैसल की दीवार फांदकर एक्सक्लूसिव एंट्री ले ली। उनकी इस अनाड़ी हरकत से कई अलार्म ट्रिगर हो गए। आखिरकार वो गार्ड्स की नजर में आ गया, लेकिन उससे पहले कि वो सही टाइम पर स्टेज पर चढ़कर प्रिंस विलियम की थैंक यू स्पीच के बीच में आ गया, जिससे कई शाही मेहमानों को लगा कि ये आज के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इस पब्लिसिटी स्टंट ने बास्चाक के करियर को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं की। उल्टा शाही परिवार को उस इवेंट में सिक्योरिटी लेवल को हल्का करने के लिए पब्लिक की आलोचना मिली। क्या असली साई प्लीज सामने आएंगे? हमें ज्यादातर लोगों के लिए साई एक पुरानी भूली बिसरी याद हो चुका है, लेकिन 2013 में साई के करियर की पीक के दौरान ऐसा कोई नहीं था जो साई को ना जानता हो। लेकिन इस बहरूपियों को साई बनकर हर किसी का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ एक धूप के चश्मे की जरूरत थी। ये पहनकर वो दर्जनों हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज पार्टीज में घुसने में सफल रहा। 2003 में तो ये मामूली आदमी कांस फिल्म फेस्टिवल में बैक स्टेज में पहुंचकर पूरी शाम सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालता रहा, मुफ्त की शैंपेन कटकता रहा और यहाँ तक कि चैरिटी इवेंट्स में भी आने के पेपर साइन करता रहा। उनकी सारी मौज मस्ती तब खत्म हुई जब असली साई को इसकी भनक लगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एक बहरूपिया सेलिब्रिटी वर्ल्ड में उनका नाम खराब कर रहा है, लेकिन नकली साई अपनी झूठी शोहरत से काफी खुश था। उसने कहा कि एक प्रोफेशनल बहरूपी के तौर पर उसने काफी नाम कमा लिया है। यार मतलब मुफ्त की शैंपेन्स भी बोनस में मिल गई उसको। हाँ, नेकेड पैराग्लाइडर माइकल फगन का बकिंघम पैलेस में घुसकर क्वीन के सामने आना शायद सिक्योरिटी टाइट करने के लिए काफी नहीं था, इसलिए 5 फरवरी 1994 को शाही महल में एक और घुसपैठ ने रॉयल सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए। एक नेकेड पैराग्लाइडर महल की नॉर्थ ईस्ट छत पर उतर गया। जेम्स मिलर, जिसे कि फैन मैन के नाम से जाना जाता है, उसको पहले पकड़ा जा चुका है जब पिछले नवंबर में वे रिडिक बोवे और इवांडा होलीफील्ड के बीच वेगास में चल रहे ओपन एयर हैवीवेट मुक्केबाजी मैच के बीच पैराशूट से उतर गए। लेकिन शायद इससे उसका मन नहीं भरा था। सिर्फ एक छोटा सा लाल जंपसूट पहनकर मिलर एक इलीगल पैराग्लाइडर में सुबह के करीब 7:30 बजे महल के ऊपर उड़ने लगा। फिर वो छत पर उतरा और अपने कपड़े उतार दिए, जिससे पता चला कि वो कमर के नीचे पूरा हरे कलर में पुता हुआ था। किस्मत से रानी वीकेंड पर सेंटरिंघम में अपने एस्टेट गई हुई थी और ये वाहियात हरकत देखने के लिए मौजूद नहीं थी, नहीं तो ये तो तय है कि उनको ये देखकर हंसी नहीं आती। बिल मरे किसी इवेंट में बिना इनविटेशन के गेट क्रैश करने के लिए कभी तो आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, कभी बोल बच्चन करने की और कभी सेलिब्रिटी का भेष अपनाने की, लेकिन कभी कभी आप बेरोक टोक कहीं भी घुस सकते हैं अगर आप बिल मरे हैं तो। ये फेमस हॉलीवुड एक्टर, कॉमेडियन और लेखक छोटे मोटे इवेंट्स में बिन बुलाए पहुंचने के लिए मशहूर हो चुके हैं। वहां जितने भी गेस्ट या दूसरे लोग मौजूद होते हैं उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और वो शाम को कभी नहीं भुला पाते हैं। 2006 में जब मरे एक स्टूडेंट से स्कॉटलैंड के एक बार में मिले तो उसके साथ उसके कॉलेज की पार्टी में चले गए। वहां वो एक कॉफी मग में वोडका भरकर पीने लगे, फिर बर्तन धोने लगे। इसी तरह 2010 में साउथ बाय साउथ वेस्ट के इवेंट में वे कूदकर बार काउंटर के पीछे चले गए और सबको टकीला के अलावा कुछ भी सर्व करने से मना कर दिया। 2014 में वो किसी की बैचलर्स पार्टी में जा पहुंचे और दूल्हे को कभी ना भूलने वाली सलाह दे डाली।
पार्टियों में बिन बुलाए टपक जाने की मरी की और भी कई कहानियां हैं। वे बहुत ही फन लविंग और जिंदा दिल इंसान हैं। उनको ये सोचकर बड़ा मजा आता है और इन किस्सों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यार हम सबको ना बिल मरे जैसा ही होना चाहिए। सिक्योरिटी को चकमा देने की इन अनबिलीवेबल टेक्निक में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? आपको इनमें से खुद भी एक ट्राई करने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। सेफ रहिए और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।